तुम सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी पोती अभी आती ही होगी। आज माँ जी बहुत उत्साहित होकर सबसे काम करवा रही थी। मैंने कहा, माँ जी, अभी टाइम है बेटी को आने में, आप परेशान ना होइए, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। आज मेरी बेटी नव्या आईपीएस ऑफिसर बनकर घर आ रही थी। हमारी खुशी देखते ही बन रही थी। और मेरी सासू माँ, उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। लेकिन मेरी बेटियों ने बहुत मुश्किलों से यह मुकाम हासिल किया था। माँ जी, जो आज इतना खुश थीं, वही मेरी बेटियों के होने पर बिल्कुल ही खुश नहीं थीं। जब शादी के बाद मैं अमन जी के साथ अपने माँ पापा को छोड़कर अपनी माँ के दिए संस्कारों के साथ मैं अपने ससुराल आई थी, माँ जी ने बहुत जोरों शोरों से मेरा स्वागत किया था। शादी में आए सभी रिश्तेदार, सभी मेहमान मुंह दिखाई करके यही आशीर्वाद दिए जा रहे थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान एक बेटा दे बहू को। स्वयं माँ जी ने भी मुझे यही आशीर्वाद दिया था। मैं शहर में पढ़ी लिखी थी और मेरे पति अमन जी भी शहर में ही पढ़े लिखे थे, लिहाजा हमारे विचार भी एक से ही थे। किंतु मेरी सासू माँ का स्वभाव कुछ अलग था और सोच भी अलग थी। ससुर जी का तो पहले ही निधन हो चुका था। जो जो मैं घर में सब चीज़ों को समझ रही थी, त्यों त्यों मुझे यह एहसास हो रहा था कि माँ जी को बेटियों से ज़्यादा बेटों में रुचि है। मुझे बार बार कहती, बहू, बस भगवान एक पोते का मुंह दिखा दे मुझे, तो मैं गंगा नहाऊं। मैं कभी कहती कि क्या हुआ माँ, अगर पोती हुई तो? इतने में वह गुस्सा होकर बात को टाल देती थी। अमन जी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। वे हमेशा मेरा साथ देते, हर तरह से मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। अमन जी का अपना बिजनेस था। मैं और माँ घर पर ही रहकर घर की देखरेख करते। लेकिन माँ की एक इच्छा जो हमेशा मुझसे लगी रहती, और माँ की इच्छा जल्द पूरी भी हुई। मैं शादी के 7 महीने बाद गर्भवती हुई। माँ जी बहुत खुश थी यह सोचकर कि लड़का होगा। मैं और अमन जी माँ को समझाते भी थे कि माँ आस न लगाएं, पर वे मानती ही नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर बेटी हुई तो माँ क्या कहेंगी। वे तो लड़के के सपने देखकर बैठी हैं। अपना ये डर मैं अमन जी को भी बताती, लेकिन वो मुझे परेशान न होने को कहते और बोलते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रही हो। कुछ महीने बाद मेरा डर भी सही साबित हुआ। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। माँ तो देखते ही रोने लगी, लेकिन अमन जी ने चुप करा दिया। कुछ महीनों तक तो माँ ने बात तक नहीं किया और ना ही मेरी बेटी को देखा। फिर एक दिन मुझसे आकर बोली, कोई बात नहीं बहू, इस बार बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार जरूर होगा। मैं हैरान थी यह सुनकर, और माँ की इस इच्छा पूर्ति के चक्कर में मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया। मैं अपनी बेटियों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, और अमन जी, उनके लिए भी बेटियां बेटों से ज़्यादा प्यारी थीं। माँ जी अपनी इच्छा के लिए अमन जी की दूसरी शादी तक कराने को तैयार थीं, लेकिन अमन जी ने बहुत गुस्सा किया और मेरी तथा अपनी बेटियों की जिम्मेदारी का हवाला देकर माँ जी को शांत करवाया। अपनी पोतियों से माँ जी को जरा भी मोह नहीं था, लेकिन मेरी तीनों बेटियां मेरे लिए गुरूर थीं। पर माँ जी का गुस्सा और पोता न होने की कसक रहती थी। मेरी बेटियों से वो कम बोलती थीं और किसी न किसी बात पर गुस्सा कर देती थीं, लेकिन अमन जी और मेरा प्यार उनको यह सब भुलाने में मदद करता। मेरी तीनों बेटियां अपनी दादी से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन माँ जी तो ज़बरदस्ती भी नहीं बोलना चाहती थी उनसे। मैं यह सब सुनकर बहुत दुखी होती थी, किंतु मेरा विश्वास नहीं डगमगाया था। बेटियों को उच्च शिक्षा देना और अच्छे संस्कार देना अब यही मेरा पहला कर्तव्य था, और अमन जी मेरा पूरा साथ देते। लेकिन माँ को यह सब पसंद नहीं था। बेटियों को मिलती शिक्षा में भी वह कहती, क्या ज़रूरत है इतना पढ़ाने की, आगे जाकर शादी ही तो करनी है, चूल्हा चौका ही तो करना है। मैं कहती, माँ, मेरी बेटियाँ अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, पढ़ लिख कर। अमन जी अपनी बेटियों की हर इच्छा को पूरी करते, बेटों की तरह प्यार करते, उनको हमेशा उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। लेकिन माँ न जाने क्यों इतना गुस्सा रहती थी, और वो गुस्सा बच्चों पर निकालती थी। मैंने अमन जी को कहा भी कि माँ को समझाएं,
लेकिन वो यह कहकर बात को टाल देते थे कि माँ है, हमसे बड़ी हैं, क्या हुआ जो कुछ कह देती हैं, तुम अपने काम से काम रखो बस। लेकिन मेरी बेटियों का अंतर्मन, उसका क्या करती मैं? वो भी और बच्चों की तरह अपनी दादी के प्यार चाहती थी। मैं चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया जब माँ जी ने सबके सामने मेरी बेटियों को डांट लगाई और थप्पड़ तक मार दिया। मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन था। बहुत से मेहमान आए हुए थे। मेरी छोटी बेटी प्यार से अपनी खुशी के लिए माँ जी को बुलाने गई। वे उसके साथ आ तो गई, लेकिन ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थीं। एक कारण यह भी था कि उनको यह सब अच्छा नहीं लगता था कि मेरी बेटियों पर फालतू खर्च किया जाए। पार्टी में मेरी बेटियां ज़बरदस्ती उनसे डांस कराने लगीं, तो उन्होंने गुस्से से उनको झिड़क दिया और छोटी बेटी को थप्पड़ लगा दिया। अमन जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। खैर, पार्टी तो जैसे तैसे ख़त्म हुई और सबके जाने पर मैंने माँ से बात की। माँ, आप मेरी बेटियों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? छोटी बच्ची है, उनको भी दादी का प्यार चाहिए, लेकिन आप हैं कि। माँ जी ने तुरंत कहा, मुझसे झूठा दिखावा न होगा बहू। तूने 3 बेटियां दी हैं, एक बेटा नहीं दिया। मेरे खानदान का वंश कैसे चलेगा? अमन जी भी वहीं थे। माँ की बातें सुन वो बोले, माँ, तुमने क्या वंश की रट लगा रखी है? बेटियां भी वंश चला सकती हैं। कौन से ज़माने में जी रही हो माँ? अमन जी की आंखों में मैंने पहली बार इतना गुस्सा देखा था। अरे अमन, मुझे मत समझा। 3 बेटियों का बोझ है तुझ पर। कैसे करेगा सब कुछ? पढ़ाई, इनका ब्याह, लड़की हैं, बड़ी होकर कुछ ऊंच नीच हो गई तो? माँ जी ने अमन से कहा। अमन, माँ, बस कीजिए आप। बहुत दिन हो गए, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पैदा होने से अब तक आप मेरी बेटियों को प्यार नहीं करती, लेकिन आपकी सोच इतनी छोटी क्यों है मुझे नहीं पता। दादी, हम तीनों बहनें आपका नाम जरूर रोशन करेंगी। देखना, आप एक दिन हमें बहुत प्यार करोगे। मेरी बड़ी बेटी उनसे बोली। मैं माँ से बोली, माँ, बेटियाँ तो भगवान का रूप होती हैं, अपना भाग्य अपने साथ लाती हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये हम पर बोझ हैं? मैं अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दूंगी। उनको ऐसा बनाऊंगी कि कभी किसी पर बोझ नहीं बनेंगी। ये मेरा वादा है आपसे। एक दिन अपने वंश का नाम जरूर रोशन करेंगी मेरी बेटियां। आज मेरी तीनों बेटियां पढ़ लिख कर कामयाब हो गई हैं। बड़ी बेटी आईपीएस ऑफिसर, दूसरी डॉक्टर है और छोटी बेटी इंजीनियर की पढ़ाई कर रही है। जब बड़ी बेटी घर आई तो वह सबसे पहले दादी के पैर छूकर बोली, लो दादी, कर दिया आपका नाम रोशन। समय के साथ साथ माँ जी में भी परिवर्तन आया था और आज तो माँ जी खुशी से फूली नहीं समा रही थीं, बलाएं ले रही थीं उनकी। आखिर उनके वंश का नाम बढ़ाया था मेरी बेटियों ने। और मैं माँ जी से हंसकर बोली, माँ जी, आपने कहा था ना बेटियाँ हैं मेरी, तो आज मैं आपसे कहती हूँ, हाँ, हूँ मैं 3 बेटियों की माँ और मुझे गर्व है कि मुझे 3 बेटियाँ हैं। मेरे लिए सम्मान की बात है कि भगवान ने मुझे 3 बेटियाँ दी हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।